हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी पौंडीचेरी फ्रांस का हिस्सा था। नवंबर एंड से लेके फेब तक का टाइम जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है पौंडीचेरी आने का, क्योंकि ओल्ड लेडी एंजल चर्च यहाँ से निकलते ही सामने ये गार्डन है, इसको फॉलो करते हुए आप बीच तक जा सकते हो। खड़े हैं फ्रेंच वॉर मेमोरियल के सामने। वेलकम टू ईडन बीच। ओल्ड लेडी एंजल चर्च इमैक्युलेट चर्च से निकले हैं। द सेक्रेड हार्ट चर्च अगेन पौंडीचेरी का एक बहुत ही फेमस चर्च। भारत की मिट्टी और फ्रांस की झलक, एक ही जगह पर दो संस्कृतियों का खूबसूरत संगम। स्वागत है आपका पौंडीचेरी में। ये शहर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां रंग बिरंगी फ्रांसीसी कॉलोनीज, साफ सुथरी गलियां और यूरोप जैसी वाइब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन पौंडीचेरी की असली खूबसूरती इसके बैलेंस में है। एक तरफ श्री औरोबिंदो आश्रम और चर्चों की गहरी शांति, तो दूसरी तरफ मनाकुला विनायका टेम्पल की आस्था और ऊर्जा। यहाँ सुबह की शुरुआत प्रोमेनेड बीच पर सूरज की पहली किरणों के साथ होती है। उसी के साथ यहाँ की कैफेज, यहाँ का खान पान, यहाँ की छोटी छोटी गलियों में बसने वाली कहानियाँ अपने आप में असली पहचान है पौंडीचेरी। तो इस सफर पर मेरे साथ चलिए, जहाँ हर पल एक नई फीलिंग है, हर नज़ारा एक नई याद। क्योंकि पौंडीचेरी सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा पार्ट 1, इसका एपिसोड नंबर 1। हम लोग बैंगलोर से लेकर पौंडीचेरी आए। कल शाम को आप लोगों को गणेश टेम्पल घुमाया। इन अ वे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में टेम्पल गए और अभी मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, प्रोमेनाड बीच के ऊपर। तो दिस इज़ डे 2, एपिसोड 2 और पौंडीचेरी ट्रिप। आज मैं शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट पौंडीचेरी आइटिनरी आप लोगों के साथ। कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को इतिहास बताना चलूँगा, उस जगह का इंपॉर्टेंस बताना चलूँगा। जैसे कि प्रोमेनाड बीच। प्रोमेनाड बीच का मतलब ये है कि इट्स ए क्लीन स्ट्रेट वॉकवे, जहाँ पे कोई भी प्राइवेट कार व प्राइवेट व्हीकल इज नॉट अलाउड। यहाँ पे जितने भी घर वगैरह दिख रही है ना आपको आर्किटेक्चर, तो सब आज से कम 300 साल पहले बनाए गए हैं, जब फ्रेंच लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो सारे फ्रेंच आर्किटेक्चर यहीं पे है। हालांकि आपको बता दूँ संगीता, तुमको पता है इस चीज़, संगीता आपको ये बात पता है कि पौंडीचेरी हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी पौंडीचेरी फ्रांस का हिस्सा था? तुमको पता है? आप लोगों को पता था ये चीज़? 1954 तक पौंडीचेरी इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस का जो रूल था वही चलता था, फ्रांस रूलर ही यहाँ पे रूल करते थे। 1954 में यहाँ के लोगों ने वोट किया टू एनेक्स विद इंडिया। उसके बाद जाके ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हुआ 1962, 16 अगस्त को जाके इंडिया में शामिल हुआ। 1962 में इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिला था 15 अगस्त 1947 और इंडिया का पार्ट बना पौंडीचेरी ऑफिशियली 16 अगस्त 1962। मतलब इतने साल तक ये फ्रांस का पार्ट था। इवन ये तक बोला जाता है कि आज भी बोला जाता है यहाँ पे फ्रांस के लोग हैं, फ्रांसीसी लोग हैं, जो कि अपना वोट यहाँ से कास्ट करते हैं बाई पोस्ट व्हेनेवर देयर इज इलेक्शन इन फ्रांस। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस जगह का और लोग इसको लेकर बहुत प्राउड भी करते हैं। एंड यहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है वो फ्रांसीसी आर्किटेक्चर है, विच इज़ नियर पास्ट। उसके अलावा अगर आपको पता होगा कि यहाँ से थोड़े ही पास में ही 7 किलोमीटर दूर ओनली आर्किमिडीज करके एक जगह है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने काफ़ी सारी फाइंडिंग्स की है, जिसमें आया है कि पौंडीचेरी का जो इतिहास है लगभग 2000 साल पुराना है। जहाँ पे रोमन, चाइनीज़ और काफ़ी सारे साउथ एशियन के जो शिप्स थे वो आते थे इस पोर्ट पे, जो ट्रेड करते थे। यहाँ पे काफ़ी सारे मसाले का और सिल्क का ये सब ट्रेड यहाँ से होता था। तो इट इज़ मोर देन 2000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री ऑफ पौंडीचेरी। और अभी जो देखते हैं इसका मेजर इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटिश कॉलोनियल एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जो हम लोग अभी देखते हैं पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी जाना जाता है अपने ओपन बीचेस के लिए, सुंदर रोड्स और स्ट्रेट स्ट्रीट्स। फ्रांस के जो उस समय के जो गवर्नर्स थे उन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया था, जो फ्रांस के इस तरह की लेन्स होते हैं, स्ट्रेट लेन, स्ट्रेट रोड्स, उस तरह के रास्ते यहाँ पे पाए जाते हैं। और नो डाउट अपने आप में सीनिक ब्यूटी है। शाम को घूमना, दिन में घूमो, यहाँ पे इतनी सुंदर हवा चल रही है, इट्स टू गुड, फील टू गुड। अभी दिसंबर का मंथ है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इन पौंडीचेरी। नवंबर एंड से लेके फेब तक का टाइम जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है पौंडीचेरी आने का, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है प्लीजेंट होता है। गर्मियों में आएंगे तो मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ ओके, बट आफ्टरनून में यू कैन नॉट गो।
अभी 11 बज रहे हैं बट स्टिल इट इज़ सो प्लीजेंट, वेदर बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से घूम सकते हैं। सोम वगैरह एंजॉय कर रहे हैं संगीता ने अभी बीच से ग्लास खरीद लिया, सनग्लास अपने लिए, और ये तो फुल ऑन मस्ती के मोड में है, इसको कोई चिल मार रहा है। तो आप देख ही सकते हो, एनी एज एनी पर्सन कैन एंजॉय। आज मैं आपको लेके चलूँगा पौंडीचेरी के सारे फेमस बीचेस में, फेमस चर्चेज़ में, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री, इसके हेरिटेज और इसके व्यू पॉइंट्स को टच करने की। मैंने आज सुबह सुबह एक काम किया, मैंने एक पास के शॉप से एक स्कूटी रेंट कर लिया है। पौंडीचेरी में अगर आपको घूमना है, अगर आप कार से भी आ रहे हो तो बेस्ट वे है कि आप एक रेंटेड स्कूटी कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है 5 मिनट 10 मिनट के एक्सेसिबल रेंज में है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 10-12 किलोमीटर है। ईडन बीच जहाँ पे हम लोग जाएंगे आपको दिखाएंगे, तो ईजिली आप एक स्कूटी लेके अगर 1 डे का ट्रिप कर रहे हो तो 100 रुपीज़ पेट्रोल इज़ सफिशिएंट। आप आराम से एक स्कूटी में 100 रुपीज़ का पेट्रोल भरा के ऑल प्लेसेस यू कैन कवर। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं, इस बीच को घूमते हैं संगीता के साथ, कुछ फोटो शूट करते हैं और आप लोगों को मज़े करवाते हैं। और पूरा ब्लॉग देखना है, पूरे ब्लॉग में मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ पौंडीचेरी का, तो बने रहना। राइट नाउ वी आर इन रॉक बीच। वाइट टाउन के सामने जो बीच पड़ता है उसको वाइट बीच बोलते हैं। काफ़ी अच्छा बीच है, प्रोमेनेड पूरा वॉक थ्रू रोड है। यहाँ से आप चलते चलते जाएंगे तो यहाँ पे वॉर मेमोरियल पड़ेगा, लाइट हाउस पड़ेगा, फिर गांधी जी स्टैचू पड़ेगा, फिर ओल्ड लेडी एंजल चर्च है, एकदम बीच के पास ही है। हम लोग अभी ओल्ड लेडी एंजल चर्च में है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, ऑलमोस्ट 300 ईयर ओल्ड, एस्टैब्लिश्ड इन 1738। आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च, जिसे लोग प्यार से ओल्ड लेडी चर्च भी कहते हैं, ये शानदार इमारत फ्रेंच रोमन आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। इस चर्च का इतिहास 18th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, जहां 1738 में यहाँ फ्रेंच पेरिस की शुरुआत हुई और बाद में 1855 में इस खूबसूरत चर्च का निर्माण किया गया। यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि फ्रेंच एंड इंडियन कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड है, जहां आर्किटेक्चर यूरोपियन है लेकिन आस्था भारतीय दिलों के साथ जुड़ी हुई है। तो ओल्ड लेडी एंजल चर्च, वन ऑफ द फेमस एंड ओल्डेस्ट चर्च, ऑलमोस्ट 300 ईयर ओल्ड। अच्छे से देखा, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, मस्ट विजिट है। अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो इस चर्च को जरूर विजिट करो। इसके साथ साथ और 2 चर्च है जो हम लोग जाएंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो नोटरी डैमी एंड ओल्ड लेडी चर्च इज सेम, ओके, तो डोंट कंफ्यूज। ये ओल्ड लेडी एंजल चर्च, यहाँ से निकलते ही सामने ये गार्डन है, इसको फॉलो करते हुए आप बीच तक जा सकते हो, बीच दिख जाएगा आपको यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे महात्मा गांधी स्टैचू के पास, एंड देन उसके बाद कोशिश करेंगे आप लोगों को एक और चर्च दिखाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड चर्च, ठीक है, वो जस्ट इसके पास में ही है, दैट इज़ इमैनुएल चर्च। दिस इज़ द लेन, एक रास्ता आ रहा है, ये जस्ट आफ्टर चर्च से निकले ना, चर्च से निकलते जैसे हम लोग को गांधी स्टैचू की तरफ वाले रोड पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये आपका हाइड डिजाइन करके एक बिल्डिंग है, जहाँ पे एवरीवन इज टेकिंग अ पिक्चर्स। दैट्स अ वेरी पिक्चर क्यू वॉल और बिल्डिंग कैन से। तो पौंडीचेरी में ना ऐसे बिल्डिंग्स का भरमार है, भरमार ऐसे बिल्डिंग्स, इस तरह के डिज़ाइन, क्योंकि ये जितने भी आर्किटेक्चर है, फ्रेंच आर्किटेक्चर है, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। और जो भी नए ओनर्स हैं इन सब होटल्स के, भाई सब गिज़मोस के और शोरूम्स के, ग्रीनरी भी है, क्लीनलीनेस भी है, और उस तरह से सजा भी दिया है इन लोगों ने, जिनको इनके लिए, और जो इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाते हैं, एकदम फोटोशूट वगैरह करते हैं। नहीं, ये तो रील नहीं, बट जो बनाते हैं उन लोगों के लिए जन्नत है ये सब जगह। बहुत सारे, मतलब रास्ते में भी ये नहीं है, वाइट टाउन का पूरा जो रास्ता है, पूरा जो हम लोग चलते जाते हैं, एवरी प्लेस इज़ लाइक पिक्चर क्यू, कहीं भी आप खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हो। तो अभी हम लोग फिर से बीच पे आ गए हैं, अभी इमैनुएल चर्च जाएंगे इसके बाद। अभी क्या सोम के साथ घूम रहे हैं ना, सोम बहुत छोटा है, वो सो गया है, तो अभी हम लोग पहले सोच रहे थे कि वॉक करके घूमेंगे, तो वॉक करके नहीं घूम रहे। स्कूटी होने का फ़ायदा ये है कि पॉइंट टू पॉइंट जाके रख रहे हैं स्कूटी को, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जगह को, फिर वापस जा रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग आ गए द मैजेस्टिक द ओल्ड, एंड इसका भी एक इतिहास है। ये कैफ़े है द ला कैफ़े, दिस एक्चुअली इज़ अ इंडियन पोस्ट ऑफिस, दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का ये पहला इंडियन पोस्टल सर्विसेज का ऑफिस था, जो कि एज अ हेरिटेज बिल्डिंग इसको कन्वर्ट कर दिया गया है कैफ़े में। इट इज़ वेरी फेमस द ला कैफ़े।
हम लोग अभी खड़े हैं फ्रेंच वॉर मेमोरियल के सामने, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए शहीद लोगों के लिए बनाया गया था, फ्रेंच सोल्जर्स के लिए। ये स्टैचू में जो पॉस्चर है वो दिखा रहा है यहाँ पे इनका करेज, इनका ऑर्डर और इनका मॉन्ड। दिस इज़ ऑल्सो वन सिग्निफिकेंट प्लेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है पौंडीचेरी का। ये जस्ट आपके ला कैफे के जस्ट अपोजिट में ही है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। अगेन पिक्चर परफेक्ट प्लेस है और साथ में इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से है। GST भवन और इसके सामने जो है वो अपना राजभवन भी है पौंडीचेरी का। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, पौंडीचेरी का इतिहास ये बोलता है कि 1962 में इंडिया के साथ एनेक्स हुआ है और एनेक्स होने के बाद ये एज ए यूनियन टेरिटरी रहा, जहाँ पे एक केंद्र शासित था, साथ साथ इसके खुद के गवर्नर रूल है, जहाँ पे गवर्नर यहाँ पे रूल करते हैं, गवर्नर रूल चलता है। यहाँ पे लोकल काउंसिल इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं। हम लोग शो के उठ गया है, मोदी में घूम रहे थे, अभी यहाँ पे बैठ कर रिलैक्स कर रहे हैं। हम लोग सामने वॉर मेमोरियल है, इधर GST भवन है और सामने हमको दिख रहे हैं महात्मा गांधी स्टैचू। यहाँ पे लगता है मेजर टाइम जो स्पेंड होता है पौंडीचेरी आके इसी पर्टिकुलर जगह पे। काफ़ी अच्छा लगता है घूमने में और टाइम स्पेंड करने में, और छोटे बच्चे के साथ तो दीज आर द बेस्ट प्लेस। तो अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे इमैनुएल चर्च के बाद जाएंगे हम लोग लंच करने। लंच करके थोड़ी देर रूम पे जाएंगे। रूम पे जाके 1 घंटे बाद हम लोग फिर निकलेंगे ईडन बीच और पैराडाइज बीच देखने के लिए। हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 3:30-4 बजे निकलेंगे, किसी की इवनिंग वाला साइड को मिल जाए, वहाँ पे इवनिंग देखने को मिल जाए। तो देखते रहो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉग, काफ़ी डिटेल में दिखा रहा हूँ मैं आपको पौंडीचेरी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हेरिटेज। फ्रेंच लोग जब इधर आए थे तो उनका जो कॉलोनी का जो तरीका होता है, जो आर्किटेक्चर का तरीका होता है, ये पूरा इस जगह के ऊपर दिखता है। स्ट्रेट लाइंस ऑफ रोड्स, एकदम स्ट्रेट रोड्स, दोनों तरफ वाटर्स, येलो कलर के और पिस्ताशियो कलर के जितने बिल्डिंग्स हैं, ऑल मेड बाई फ्रेंच पीपल। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग भी इस चीज़ को लेकर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे, अभी भी कुछ बोलते ही रहते हैं। तो दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे इमैनुएल चर्च, और इमैनुएल चर्च भी दिखाते हैं आपको। इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा अपडेट और दे दूँ, आज सुबह ना हम लोगों ने ट्राई किया था, हम लोग सनराइज़ देखेंगे, सनराइज़ आप लोगों के लिए दिखाते, बट अनफॉर्चुनेटली ना आज सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत बारिश हो रही थी। सुबह 6, 6:30 लगभग में 7, 7:30 बजे तक बारिश हुई है। 7:30 बजे जाके बारिश रुकी है थोड़ी बहुत, और अभी जो है मौसम कम्प्लीटली खुला हुआ है। फिर कल वेदर अच्छा रहा, तो यहाँ से जो सबसे अच्छी चीज़ दिखती है वो है सनराइज़। तो हम लोगों को सनराइज़ देखने को मिल जाएगा। तो बस यही दुआ कर रहे हैं कि कल वेदर खुला हुआ रहे। और कहीं से तो हेलीकॉप्टर जा रहा है। दिस इज़ आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च। इसके बाहर हम लोग खड़े हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल चर्च। अंदर से आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी लेके चलते हैं। कभी युद्ध की गूंज, कभी टूटती दीवारें, और हर बार फिर से खड़ी होती आस्था। पौंडीचेरी की इन शांत गलियों के बीच खड़ा है इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल, एक ऐसा स्थान जिसने इतिहास को सिर्फ देखा नहीं, जिया भी है। कहानी शुरू होती है 1692 से, जब फ्रेंच मिशनरीज ने यहाँ पहली बार एक चर्च बनाया, लेकिन युद्ध और हमलों के कारण इसे कई बार डिस्ट्रॉय किया गया। आखिरकार 1791 में ये कैथेड्रल अपने आज के रूप में सामने आया। यह चर्च कई बार टूटकर फिर बना, इसीलिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि फेथ और रेजिलियंस की कहानी है। हम लोग जस्ट अभी इमैक्युलेट चर्च से निकले हैं। काफ़ी अच्छा माहौल था अंदर, बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है और काफ़ी अच्छी जगह है। सोम भी बहुत इन्जॉय किया, सोम उठ गया है, इन्जॉय कर रहा था काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। बहुत शांति लग रहा, बहुत पीसफुल लग रहा था। एंड इसका जो भी मैंने आपको डिटेल बताया, जो भी इतिहास बताया, वो पौंडीचेरी से बहुत जुड़ा हुआ है। इट्स अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, इमैक्युलेट कैथेड्रल। तो ये सब जो है देखते हुए पता चलता है कितना ज़्यादा कल्चरली एंड दो अलग अलग सिविलाइजेशन का कैसा गठजोड़ है, कैसा मेल है पौंडीचेरी। ये भी अपने आप में बहुत सराहने वाली बात है। चर्च से बाहर निकलने के बाद थोड़ी आगे जाके आपको मिलेगा ला गोरमेट कैफे, रेस्टोरेंट एंड बार।
ये कैफ़े मैंने रैंडमली रिव्यूज़ के आधार पर सिलेक्ट किया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो काफ़ी सरप्राइज हुआ। यहाँ का फूड मेन्यू, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सुंदर था। हम लोगों ने वहाँ पे मॉकटेल्स, स्टेक्स और काफ़ी सारे साइड डिशेस ट्राई की जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस थी। और साथ साथ एक स्पेशल ओकेशन भी सेलिब्रेट किया, संगीता का बर्थडे। बर्थडे टू संगीता। खूबसूरत सा सनसेट होते हुए और हम लोग पहुंच गए हैं ईडन बीच इवनिंग के टाइम पे। ये है बैक वाटर जैसा बना रखा है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे बीच है, बैक वाटर में ही सूरज ढलते हुए। ईडन बीच में आने के बाद एक चीज़ पता चला कि टू व्हीलर को ना थोड़ा बाहर रोकना है और फोर व्हीलर अंदर छोड़ना है। अगर अपने पास छोटा बच्चा है तो बेटर कि आप फोर व्हीलर से ही आओ। पार्किंग अगर देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे अंदर इधर फोर व्हीलर पार्किंग है और बाहर टू व्हीलर पार्किंग है। वेलकम टू ईडन बीच, ब्लू फ्लैग बीच, यू नो the mean of Blue Flag Beach. It's a plastic free zone, the Blue Flag Beach. There is a safety line that you cannot cross, but people are still going there. The tides are a little high. See how beautiful it is. It is awesome, beautiful. ये एक ऐसा बीच है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो, नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो छोटे बच्चे के साथ। वो सुबह से सोम पानी में जाने के लिए कर रहा था, तो उसको ज़्यादा पानी में ले जाएंगे, उसको पास में लेके जाएंगे। ये भी मज़ा है ईडन बीच का। बस ईडन बीच घूम घाम के आए हैं। संगीत सोम बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, थैंक यू। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, हम लोग इधर बीच सामने और यहाँ बैठे हुए चौपाटी ऐसा लाइन से। यहाँ पे मेन फिश फ्राई वगैरह अच्छा मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही फिश फ्राई एंजॉय कर रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे हम लोगों ने मस्ती की। ये तो आ ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था, आ ही नहीं रहा था मतलब बंद क्यों हो रहा है। बट यहाँ पे टाइमिंग यही है कि 6 बजे तक यहाँ पे बीच क्लोज हो जाता है। उस टाइम को देखते हुए और इवनिंग में अगर आ रहे हो तो 6 PM इज क्लोज। अच्छा ये सब खुला रहता है, ये सब आपको मेन गेट से बाद आप खुला रहता है। आप जो दिख रहा है लाइन से पूरी चौपाटी है, ये खुला रहता है। तो हम लोग बैठ के यहाँ पे भी फिश एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है बांगड़ा? थोड़ा स्पाइसी किया है, मतलब हमारे लिए स्पाइसी है। बांगड़ा बच्चे फ्रेश कैप फ्राई है। संगीता ने अपना फेवरेट मंगवाया है, बांगड़ा फ्राई, कैप फ्राई। बस अभी जस्ट बीच से निकले, इतनी सही हवा चल रही है ना यहाँ पे। 7 बज रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया, लोग भी काफ़ी निकल गए। कुछ लोग हैं अभी भी, शॉप्स वगैरह ओपन है ईडन बीच में। बट इसको देखो ना, अभी मस्ती हो रही है। देखो पानी से निकलना ही नहीं चाह रहा था, हवा इतनी चल रही है, इतनी हवा चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है बैठे रहो, नहीं मन कर रहा है बैठे रहो, इतनी हवा चल रहा था। ये बैक वाटर भी है इधर, इस तरफ एक मैन मेड बैक वाटर। वी रीच्ड सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च। सेक्रेड हार्ट चर्च अगेन पौंडीचेरी का एक बहुत ही फेमस चर्च, काफ़ी ज़्यादा फेमस है पौंडीचेरी में और प्रोमिनेंट लोकेशन पे है। जस्ट ऑपोजिट में रेलवे स्टेशन है, इधर देख रहे हो रेलवे स्टेशन है और इधर है चर्च। तो दिस इज़ द थर्ड चर्च ऑफ टुडे एंड इट इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च ऑफ पौंडीचेरी, मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट लव्ड वन एंड अ ब्यूटीफुल वन।
मैं आपको बता नहीं सकता कितना बड़ा है ये, सी ह्यूज और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप लोगों को पूरा जगह दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके कुछ फैक्ट्स एंड आर्किटेक्ट के बारे में। तो चलो पूरा घुमाते हैं, निकल के फिर बात करते हैं। लाल रंग की भव्य इमारत, ऊंची खिड़कियां और कांच पर उकेरी गई कहानियां। पौंडीचेरी की इस खूबसूरत धरोहर में आपका स्वागत है। ये है बेसिलिका ऑफ सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस। इस चर्च का निर्माण 1907 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा शुरू किया गया और ये गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। ऊंची आर्चेस, इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड कलरफुल स्टेन्ड ग्लास इसे और भी मेस्मराइजिंग बनाती है। ये साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत गॉथिक चर्चेज में से एक माना जाता है। यहाँ की स्टेन्ड ग्लास विंडोज में जीसस क्राइस्ट के लाइफ इवेंट को दर्शाया गया है। 2011 में इसे ऑफिशियली बेसिलिका का दर्जा मिला, जो कि इसे और भी स्पेशल और रिलीजियसली इम्पोर्टेंट बनाता है। यहाँ की आर्किटेक्चर पूरी तरह से फ्रेंच इन्फ्लुएंस में दिखती है, जो पौंडीचेरी के कॉलोनियल पास्ट का रिफ्लेक्ट करती है। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहाँ कला, इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर दिल को छू जाने वाली अनुभव देती है। तो इसी के साथ आज डे 2 ऑफ पौंडीचेरी और एपिसोड 2 का एंड करते हैं। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कल एक और दिन होने वाला है पौंडीचेरी में। कल मैं पौंडीचेरी में रुकूंगा नहीं, कल हम लोग जाने वाले हैं पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन, जो कि आने वाला है एपिसोड नंबर 3 में। तो इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं आप इसके साथ तीसरे ब्लॉग में। दोनों ब्लॉग, पहला ब्लॉग और दूसरा ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट बॉक्स में करिए। कोई क्वेरी है, इस जगह के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप लोग बताइए और पूछिए कमेंट्स में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।